वालेकुम गाइस। चलें जी गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो कि मेरी खुद की ही तख्लीक है, वालनट बेसनी हलवा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हम जो है उसके लिए 2 कप बेसन ले लेंगे और 2 कप बेसन ले लिया था, 1 कप के करीब देसी घी ले लिया था। इसके लिए वॉलनट ले लिए थे, बादाम ले लिए थे, बादाम नहीं सॉरी काजू ले लिए थे और कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं मेजरमेंट करेंगे हम इसी मेजरमेंट वाले कप की। 2 कप हम बेसन लेंगे सबसे पहले और हम इसे ड्राई रोस्ट करने के लिए चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे और 1 कप हम चीनी ले लेंगे, 3-4 छोटी इलायचियाँ ले लेंगे, 5-6 हम वॉलनट ले लेंगे, 2 चम्मच पम्पकिन सीड ले लेंगे और 8-9 दाने काजू के ले लेंगे, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। अब हम जो इलायचियाँ हैं उनको खोल कर रख देंगे और फिर हम, आप देख पा रहे हैं अभी हमने बेसन को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं और अब हम इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब हमने घी डाल दिया था और अभी मैंने आधा कप घी गर्म होने रखा है। देसी घी लेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा भी ले सकते हैं। तमाम नट्स हमने इसमें रोस्ट करने के लिए डाल दिए थे, जिसमें कि वॉलनट, अखरोट, पम्पकिन सीड और काजू। छोटी इलायची भी हम इसी में डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं तमाम नट्स को हम रोस्ट कर लेंगे और इलायची भी डाल दी। फिर हम जो हमने हाफ रोस्ट किया हुआ बेसन था, निकाल दिया था इसी कढ़ाई से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देख लीजिए हमने बेसन ऐड कर दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। इसकी बुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और आप चाहें तो शीरा बना के भी डाल सकते हैं, मेल्ट करके चीनी, आप चाहें तो इसी तरह भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से ये हो सकता है। कुछ लोग कई लोग ऐसे हैं जो कि शीरा बना के डालते हैं और कई ऐसे ही डाल देते हैं हलवे में, तो मैं चीनी एज़ इट इज़ शामिल कर दूंगी। आप देख लीजिए ये घी में कितना अच्छा तैयार हो रहा है। और जब तक हमारा गाइस हलवा तैयार होता है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और जिन हजरात ने इसे सब्सक्राइब किया है देसी डिलाइट 1 को, उनका मैं तहे दिल से थैंक्स कहूँगी, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आइंदा भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, रेसिपीज़ को भी देखा कीजिए, शॉर्ट को भी देखा कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं और ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है। अब हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है और वापस मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे हम चीनी शामिल करेंगे चम्मच चलाते रहेंगे। खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू इधर उधर फैल गई, बहुत अच्छी लग रही थी। अब हमने जो 1 प्याली पानी रखा था वो डाल दिया और जल्दी जल्दी इसे हम चम्मच चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं और ज़रा सा पानी मैंने और डाल दिया था। गाइस हमारी रेसिपी को प्लीज़ शेयर कीजिए। अब हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए नट्स सारे ऊपर आ चुके हैं, हालांकि मैंने कोई गार्निश नहीं की, ये खुद ब खुद ही नट्स सारे तैयार होने के बाद हलवे के ऊपर आ गए थे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे क्योंकि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये सर्दियों की सौगात है गाइस। आज मन नहीं कर रहा था किसी रेसिपी के लिए, तो मैंने सोचा चलिए यही आपसे शेयर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। मैंने कहा सो गुड,
टेस्टी डिलीशियस हलवा तैयार है। आप अपने घर वालों के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। अगर उनको पसंद आ जाता है तो अच्छी बात है, और आप लोग अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। आप देख रहे हैं हलवा और वॉलनट जो थे वो ऊपर आ चुके। अब आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह हलवे की लुक देखिए। ये खुद ब खुद ही कलर हल्का सा ब्राउन हो गया था, ना ये जला ना ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई। एक तो रात का टाइम है, तो आप लोग देख रहे हैं। और अभी हम जो हैं आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आप लोग प्लीज़ अपने घर वालों के लिए बनाइए, वो तो आपको इनाम ही दे देंगे। जितना अच्छा ये हलवा लग रहा है, लुकिंग से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमसे शेयर कीजिएगा आपको ये हलवा कैसा लगा। हमारी रेसिपी आपको समझ आ रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ बहनें ये मैसेज कर रही हैं, बहुत खुश हैं कि बाजी आपकी रेसिपी हम बनाते हैं, हम लाइक करते हैं, हम ट्राई भी करते हैं। तो अब आप इस हलवे की लुक देख लीजिए, ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। मैं इंशाल्लाह मैंने टूटी फूटी भी बनाई है, लेकिन आज ड्राई नहीं हुई थी, तो फिर मुझे उसकी रेसिपी पोस्टपोन करनी पड़ी और ये रेसिपी तैयार करनी पड़ी। मैं कल इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, बल्कि कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, ये मेरा शौक़ है कुकिंग करना, तो अगर मेरे इस शौक़ से किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस आप लोग भी प्लीज़ हमें एप्रिशिएट किया कीजिए। जितने भी लोग हैं जो कि ये मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक सबको ही कामयाब करे, उनके सदक़े हमें कामयाब करे। तो मैं ये रेसिपी अपने शौक़ से बनाती हूँ और मुझे बहुत ही शौक़ है रेसिपीज़ खाने बनाने का। तो गाइस आपको मेरा खाना कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।